हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दूं, जरा इस बिल्डिंग को ध्यान से देख लीजिएगा। जो लोग फैदाबाद से, मैं कहता हूं कई आईपीएस आईएएस और बड़े बड़े अधिकारी इस कॉलेज ने दिए हैं। जरा पहचानने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस बिल्डिंग को देखे वही पुराना स्ट्रक्चर है और देखने में कहते हैं कि इस वक्त नया बना है, लेकिन इस बिल्डिंग को देखकर बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा कॉलेज है। लेकिन फिर भी आपको बता दें, फैदाबाद शहर का सबसे जाना माना कॉलेज है। इस पर आपको बता दूं नेहरू कॉलेज। ये नेहरू कॉलेज की आपको बता दूं प्रिंसिपल बनी है, नई प्रिंसिपल बनी है, रुचिरा खुल्लर है। जानने की कोशिश करेंगे। मैम यहीं पर है। मैम आप अंदर अच्छा खासा अंदर चलिए, कोई बात नहीं मैम, मैं अंदर ही आ रहा हूँ। दरअसल आपको बता दूं, तमाम जितने भी आप साथी देख रहे हैं, नेहरू कॉलेज है, जाना माना कॉलेज है। पूरे हरियाणा में अगर माना जाए तो बहुत अच्छा खासा है। इस कॉलेज से पास आउट, आपको बता दें हम भी इसी कॉलेज से पास आउट हैं। लगातार जितने भी लोग हैं, आप जानने की कोशिश करेंगे मैम से। अंदर चलिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहेंगे मैम? रुचिरा जी ने नया प्रिंसिपल का पदभार संभाला और आज ही संभाला है। क्या देखते हैं इस कॉलेज का रूपरेखा कैसी होगी? मैम रुचिरा मैम बहुत एनर्जेटिक हैं। हाँ। और हम अब यही मतलब हमारा यही वो है कि कॉलेज बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। जिस तरह से ये फेमस कॉलेज है फरीदाबाद का, नेहरू कॉलेज, यहाँ के एल्यूमिनाई भी आपको पता ही है सारे। हम भी हैं, आप भी एल्यूमिनाई हैं। तो अब हम यही वो कर रहे हैं कि कॉलेज बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। अच्छा चलिए, आज अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अच्छे खासे कहते हैं कि टेबल पूरा सजा हुआ। अब ये देखिए, टेबल पूरा सजा हुआ, बुके से सजा हुआ, अच्छे खासे सुबह से लगातार कंटिन्यू यहाँ देखें मुबारकबाद देने वालों की भीड़ लगी पड़ी है। मैम से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप भी यहाँ इसलिए आइए जी। आज बहुत ही खास दिन है और हमारी प्रिय सखी मिसेस रुचिरा खुल्लर जी आज बहुत ही अच्छे सम्मानित हुई हैं और आज इनको बहुत अच्छा ओहदा मिला है। तो मैं मुबारक देने के लिए आज आई हूँ अपनी सखी को। अच्छा, अपनी सहेली को मुबारक। तो आप भी प्रोफेसर जी, मैं आई एम ए फाउंडर डायरेक्टर ऑफ वीविंग्स एनर्जीज और फरीदाबाद लेडीज क्लब की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत मुबारक। अभी मैम एक बार आपसे जानने की कोशिश करें। पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि नो डाउट मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। आप हमारे टाइम पे भी यहाँ प्रोफेसर थी और आज प्रिंसिपल पदभार संभाल रही हैं प्रिंसिपल का। क्या देखती हैं? क्योंकि बहुत सारी रणनीति देखने को मिलती है। कॉलेज बहुत पुराना है, नाम चिन्ह है और कहते हैं कि बहुत सारे आईपीएस आईएएस इस कॉलेज ने दी हैं। क्या लगता है कि अब कॉलेज की रूपरेखा क्या रहेगी? क्या चुनौती देखने को मिलेगी? चुनौती सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी की है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसे इस बार से शायद नेक्स्ट ईयर के लिए कॉलेजेस के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, बट हमें उसकी नींव रखनी है अभी। उसके अंदर उनका ये मानना है कि ये ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री का जो बच्चा है, जो एक स्टूडेंट जो इसने आर्ट्स ली है वो हिस्ट्री पढ़े, क्या उसको हक नहीं है कॉमर्स के बारे में जानने का? तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क तैयार करिए। तो मेरा फर्स्ट विजन ये है कि अब पहली चीज़ ज्वाइन करते ही मेरे सिर पे है एडमिशन्स। तो एडमिशन्स 1 मंथ मैं ये चाहूँगी कि टोटल एसीएस और हायर एजुकेशन मिनिस्टर इसी कॉलेज की देन है। तो ये गोल्डन पीरियड है हमारे कॉलेज के लिए और इस पीरियड के अंदर मैं चाहूंगी विकास हो कॉलेज का। फर्स्ट थिंग इज बीइंग लेक्चरर हम हमेशा कंडेम करते रहते थे, हमारे पास एमिनिटीज नहीं है, सफाई नहीं है, ये नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है। ये तो कोशिश कर सकती हूँ कि जितना भी मेरा टेन्योर है उस टेन्योर में मैं बच्चों को मैं बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं और जो उनका हक है वो प्रदान करूं। और सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज़, भूपेंद्र जी यहाँ पर हैं, ही इज़ मास्टर इन कल्चरल एक्टिविटीज़। अपना एक फेस्ट कराएं हमने छूटते ही पहली बात भूपेंद्र जी ने मुझे ये कही कि हम एक अपना फेस्ट कराएंगे, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। ये नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में फेस्ट नहीं हो सकता। अपना एक ओरिएंटेशन कोर्स कराऊंगी। जैसे ही बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको पता ही नहीं होता कॉलेज और स्कूल में फ़र्क क्या है। तो मेरा ये विजन है। अभी जो
एक होता है नियर बाई विजन, एक होता है लॉन्ग टर्म एक विजन। और चीज़ है, क्योंकि ये फैदाबाद शहर की अगर बात करें तो बहुत सारे कहते हैं कि हमारे छत्तीस बिरादरी के लोग रहते हैं आपस में। यहाँ कई बार सुझाव आता है कि नेहरू कॉलेज में आप आ रहे हैं तो दबंगई बहुत होती है, कई बार पढ़ाई के साथ साथ गुंडागर्दी भी बहुत होती है इस कॉलेज में, ये इसलिए फेमस भी माना जाता है। तो क्या लगता है इसके लिए कैसे रोकथाम करेंगे? क्योंकि हम अपने कॉलेज टाइम में देखते थे कि अच्छी खासी कोई ये गुट आ रहा है, कोई ये गुट आ रहा है, ये गुटी गुट आते रहते थे, जहाँ देखो गुटते रहते थे सारे। इसको कैसे रोकेंगे? सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक तो मैं अपने एलुमनाई हैं 2-3 जिनकी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, उनसे डोनेशन की डिमांड करूंगी कि आप एक सिक्योरिटी सर्विस वाला हमें यहाँ दें। और दूसरा ये है कि होम गार्ड के लिए मैं मेल 1-2 दिन में भेज दूंगी कि 2 होम गार्ड यहाँ हो, कि एटलीस्ट आउटसाइडर्स ना हो। जो भी आए यहाँ से उनका चेक एक होना चाहिए कि कौन आ रहा है, आई कार्ड चेक हो, और कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका एक चेक हो। जो यहाँ पर कभी चेक हुआ नहीं कि आउटसाइडर आ रहे हैं, तो मोस्टली प्रॉब्लम उनसे होती है। बिकॉज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो हम कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में बांध सकते हैं, मगर जो आउटसाइडर्स हैं उनको नहीं बांध सकते। तो फर्स्ट थिंग इज कि restrict the outsiders, and security issue, yes, it is in my mind and I will have to take care of it. कल्चरल एक्टिविटी के लिए बात की जाए तो बहुत सारी होती हैं, जोनल फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने आप को मूवमेंट देना चाहते हैं। तो कई बार लगता है, नो डाउट एक्टिव कॉलेज है, इस मामले में रहा है, क्योंकि मैं भी खुद इस कॉलेज से जुड़ा हूँ तो मुझे ही मालूम है। तो इसको लेकर क्या करेंगे? क्योंकि अधिकतर कॉलेज के लोगों को बच्चे को सिखाने के लिए यहाँ से निकल के बाहर वाले कॉलेज में जाना पड़ता है, आउटसाइड जाना पड़ता है, अदर स्टेट में जाना पड़ता है, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। तो उसके लिए कैसे लेके आएंगे अपने यहाँ स्पोर्ट्स की? और कहिए एनसीसी के लिए भी लेके बात करें तो हमारे एनसीसी भी शायद एयरफोर्स वाली नहीं है ना, यहाँ पर नहीं है, नहीं, हाँ नेवी की और वो है कि आर्मी वाली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको कैसे यहाँ लेके आएंगे फिर? किसको? मतलब एयरफोर्स की भी, एनसीसी की एक और है हमारे यहाँ की। बहुत सारी कमियां जो अगर हम सोचते हैं कि इस बात को भी हम निकालें, क्यों कॉलेज तो डेवलप हो रहा है अब तो। कमियां तो बहुत हैं, अगर हम मतलब उसको सूक्ष्म रूप में देखें तो वो, लेकिन वो 1 by 1 ही दूर हो सकती हैं। एंड 1:1 सबसे पहले बिल्डिंग का इशू है। सबसे पहले मेरा फर्स्ट कंसंट्रेशन ये रहेगी कि नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो बच्चे। और जो अभी कई क्लासेस बाहर लगती हैं उसके अंदर भी रूम्स पूरे नहीं होते। सबसे पहले चैलेंज वो है। दूसरा है सिक्योरिटी इशू। तीसरा है जो एनसीसी के 2 यूनिट चल रहे हैं, तीसरा यूनिट आए उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, लेकिन इस सेशन में नहीं हो पाएगा वो, शायद नेक्स्ट सेशन में एक एक करके जब मैं इन पे सेटल डाउन हो जाऊंगी तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप मतलब ये है कि चुनौतियों भरी सीट पर आप बैठ रही हैं, क्योंकि हाँ सीधा वो तो है ही है। अनइजीनेस लाइज द हेड विच वेयर्स द क्राउन। सो आई वेरी वेल नो दैट इट इज अनइजी, बट स्टिल क्राउन इज क्राउन। चलिए, बहुत बहुत मुबारक इस बात के लिए मैम। एनसीसी के सर आ गए हैं, एक बार अगर आप उनसे। चलिए, मैं अभी जाने के क्या कहना चाहेंगे सर? एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? नया पदभार संभाला रुचा खुल्ला जी ने। मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स का चेयरपर्सन हूँ। तो आज मैडम जी का प्रमोशन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में मैंने बधाई देने आए थे स्पेशली। तो मैं, मेरी टीम है, हरप्रीत कौर हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स में, मैंक जी है हरियाणा से प्रेसिडेंट हैं, ये भी हमारे साथ में आए हुए हैं। मैंक जी आपका गैलरी का नाम क्या है? स्विस गैलरी के हैं, ये उसके फाउंडर प्रेसिडेंट में। आवाज़ में दम नहीं लग रहा, लेकिन आपको ऐसा लगा थके हुए से लग रहा है? नहीं, थके हुए नहीं है, पूरी आवाज़ है, आवाज़ में पूरा दम है। तो सिर्फ हमारा तो पर्पज़ यही है मैडम, जो यहाँ पे मैं भी नेहरू कॉलेज से पास आउट हूँ। अच्छा। तो कोशिश ये है कि इसीलिए मैडम को जानते थे, मैडम से मिलने आए हैं। कोशिश ये है जो नेहरू कॉलेज का कल्चर, जैसे भी आपने बताया कि यहाँ पे गुंडागर्दी काफ़ी है, और ये सच्चाई है कि वास्तव में हमारे टाइम में भी गुंडागर्दी हुआ करती थी और आज भी है, नॉर्मली है। तो मैडम ने अभी जो सजेशन दिया है वो बड़ा अच्छा सजेशन दिया है मैडम ने, कि सिक्योरिटी के लिए भी बोला है, सबके लिए बोला है मैडम ने। अगर बाई चांस सिक्योरिटी अरेंज नहीं हो पा रही है तो हम लोगों में इतना जरूर है कि अगर हमारे से बोला जाए तो हम पुलिस वाले अरेंज यहाँ पे कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स इसीलिए हम आज आए हैं मैडम से, इसीलिए हमने बात करी है। सर, आप पहले आप दे दीजिए, क्योंकि आप लगातार वेटिंग पे हैं, मुझे लगता है। पहले मैम पहले ले लीजिए, क्योंकि आपका बिल्कुल ये देखिए पिक्स के साथ और बुके के साथ आप आए हैं यहाँ पर, पूरी मेहनत कर रहे हैं लगा। सर, अपना नाम बता दीजिए सर। डॉक्टर भूपेंद्र मल्होत्रा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर कि नए पदभार पे पहुंची रुचा खुल्ला जी? मैडम ने आज प्राचार्य पद इनके लिए नया है, लेकिन हमारी पुरानी कलीग रही हैं, हमारी सीनियर हैं। और जहाँ तक जैसे आप बात कर रहे थे उस वक्त कल्चरल की बात कर रहे थे, मैं म्यूजिक में। लेकिन एक बात हो सर, लेकिन हेल्थ के हिसाब से देखें तो आप सीनियर लग रहे हैं सर, वो तो आज भी मुझे यंग नजर आ रही हैं। नहीं, वो सीनियर वही हैं। देखिए, वो एक अलग चीज़ है, सीनियोरिटी होती है।
पद पद फैशन से जुड़ी हमेशा रहा है इनको, मैं देखा अधिकतर ड्रेस कोड जो रहा अधिकतर फैशन से जुड़ा रहा है इनका। मॉडर्न फैशन जो आज के दौर पे है, वो ये मत सोचिए कि हम पुराने के जमाने के प्रोफेसर है, नहीं भी हम तो आज के जमाने के प्रोफेसर, ये वाला फील करा देते हैं। आज के बिल्कुल, ज़माने के बिल्कुल। प्रोफेसर हैं, ड्रेस कोड पे चलते हैं। क्यों, अगर प्रोफेसर बन गए तो क्या हमारा हक नहीं है ड्रेसेस के बिल्कुल, ऊपर आपके ध्यान हक देना, पर, नहीं, जो हमारा आपका तो- शौक है। फर्स्ट थिंग इज अपीयरेंस। पहले आप जब करते हैं तो आप अपीयरेंस देखते हैं। यस, ब्यूटी विद ब्रेन्स इज नेसेसरी। सेकंड स्टेप पे आपको ब्रेन की तरफ जाते हैं। अब हमारा ये आपको लग रहा है सीनियर, आपको लग रही है सीनियर होंगी? बिल्कुल, मैं सीनियर मानूंगा इनको। उसका कारण है, देखिए आप जो मुझे कह रहे हैं, क्योंकि मैं म्यूजिक से हूँ, तो हमारी म्यूजिक वालों का तो जो परिधान यही तबला निकल जाता है, तबला बन जाता है। तबला तानपुरा कुछ भी होगा तो वो यही रहेगा। चलिए मजाक का तौर है। जहाँ बात, जब आप कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात मैडम से कर रहे थे, तो आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आप तो मैडम के समय से रहे हैं। मैडम खुद कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती रही हैं स्टूडेंट लाइफ में। हमें भी करवाया इन्होंने पकड़ के कि इधर आओ ये करो। थिएटर और डांस दोनों में किया इन्होंने, और ये डांस की इंचार्ज भी रही हैं। बहुत ही खूबसूरत डांस- तस्वीर मैम है। का बहुत तो वो हमारे टाइम में नील कमल मैम आई थी उस टाइम, तो उसी टाइम ज्वाइन किया था उस टाइम उन्होंने। तो वो यही है कि इनका जो विजन है पूरा लेके ऑल ओवर उसको लेकर विजन। क्योंकि मैं भी एक बार पहले यहाँ 95 से 96 के बीच में 1 साल रहा हूँ यहाँ पर। मैं ट्रांसफ़र हो गया था, फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ। तो इस कॉलेज का जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छा नाम रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा नाम रहा है, एनसीसी में भी अच्छा नाम रहा है, एनएसएस में भी। और अब जहाँ तक है मैडम के मार्गदर्शन में मुझे लग रहा है कि हम इस कॉलेज को जो सुनने में दूसरे प्रकार की चीज़ें आती हैं, हम प्रयास हम लोगों का यही करने रहेगा की कोशिश करेंगे कि ठीक करें। ठीक। बहुत बहुत क्या कहना चाहिए मैम? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो रुचिरा जी आज इस पद पर सम्मानित हुई हैं और इन्होंने ये पदभार संभाला है, तो हमारा जो सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग जो है वो है हमारा वीविंग सिनर्जीज और फरीदाबाद एफएलसी एम्पावरिंग वुमेन है। उसके साथ हम इनके साथ कोलैबोरेट करके विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी और साथ साथ अवेयरनेस जो है वो हम करना चाहते हैं, जहाँ की आज हमारी बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ज़रूरत है अवेयरनेस की। रिवाइविंग आवर ओल्ड ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, उसको प्रमोट करना। और जहाँ लड़कियाँ खास करके जो आज की जनरेशन है वो नशा प्रवृत्ति पर, ड्रग्स की और जो फोकस होता जा रहा है, उसके लिए उनको अवेयर करना, तो हम लोग ये साथ में मिलकर करने वाले हैं। तो चलिए तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, तो ये कॉलेज की जो इतिहास रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी नए आपको बताऊँ प्रिंसिपल के तौर पर कॉलेज की स्टूडेंट ही और कॉलेज की प्रिंसिपल बनी है रुचिरा खुल्लर। और कॉलेज का इतिहास तो आपने बताया, और कॉलेज आपने देखा ही है कि जितने भी तमाम साथी हमारे साथ देख रहे हैं कि अच्छा खासा कॉलेज है और बहुत पुराना कॉलेज है। यहाँ से हमारे शहर के कई सारे कैबिनेट मंत्री बने हैं, कई सारे एमएलए बने हैं, कई सारे आईएएस आईपीएस पूरे हरियाणा लेवल के कई सारे लोग यहाँ से निकले हैं। ये वो कॉलेज है, मतलब इतिहास है इस कॉलेज का, अपना ही इतिहास है। तो आज इस कॉलेज का एक प्रिंसिपल बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कॉलेज को नई दिशा देना ये अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।